मित्रों, आपकी कुंडली में आज मैं इस शॉर्ट वीडियो में बुध संबंधित बातों की चर्चा कर रहा हूँ। बुध जिसको मरकरी कहते हैं, आपकी कुंडली में कहीं पर भी हूँ, पूरी कुंडली में अगर देखें बुध मजबूत हैं तो आप देखेंगे कि आपका काम बड़े आसानी से पार हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसमें आपकी जो वाणी है निश्चित रूप से इतनी प्रभावशाली होगी कि आपकी आधी समस्या सिर्फ वाणी के द्वारा ही खत्म हो जाए। अब सवाल है कि बुध अगर अच्छे नहीं हैं तो क्या करें? तो आप गणेश जी की पूजा बुधवार को करिए, तो देखिए कि आप निश्चित रूप से आपके बुध अच्छे हो जाएंगे। और अगर सारी चीज़ें फेवर में हैं तो कुंडली देख के स्टोन डिसाइड करते हैं, और स्टोन पन्ना जो है वो बुध के लिए पहना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्टोन में तो आपको काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है, बिना उसके आप जो है अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मजबूत हैं होती अच्छी बात है, कमज़ोर हैं तो आप उसे मजबूत कीजिए। और बुध तो बड़े पवित्र ग्रह हैं, राजकुमार को की संज्ञा उनको दी हुई है। और देख लीजिए बुध नीच के कब होंगे। याद रखिए कि मीन राशि के जो बुध हैं वो नीच के होते हैं, और बुध की जो अपनी राशि है वो मिथुन है, मतलब 3 जहाँ लिखा है वहाँ बुध है, या कन्या जहाँ 6 लिखा वहाँ बुध है। अगर अपने घर के बुध हैं तो अच्छे कहे जाएंगे हैं। दूसरी चीज़ की उच्च के अगर हैं तो कन्या राशि के जो बुध हैं वो उच्च के भी कहलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कुंडली की मैं चर्चा करूं कि मान लीजिए कि आपके धन भाव के लॉर्ड और लाभ भाव के लॉर्ड बुध है, और वो आपके मान लीजिए पत्नी भाव में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से पत्नी आने के बाद आपके धन और लाभ दोनों की स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। और बुध अगर आपके दूसरे घर में हैं तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि दूसरा घर काल पुरुष की कुंडली में शुक्र का घर है, और बुध और शुक्र परम मित्र है। और कहीं कॉम्बिनेशन में बुध शुक्र एक साथ है तो फिर सोने में सुहागा है, ये लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। और अगर ऐसा कहीं है तो आप देखेंगे कि आपको निश्चित रूप से संपन्नता बहुत तेज़ी से आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।